दशा और दिशा के मोहन जी जब समझौता पे आ जाए तो इनको कोई चीज मिलने से बच जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता है। तो एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, दूसरे महाराणा के रूप में इनको लोग कहते भी हैं, हम लोग महसूस करते भी हैं। प्रभु जी कर रहे हैं स्वागत के कड़ी में हम सबों के बीच तलवार पकड़ो ना जिला अध्यक्ष भाई इधर देखिएगा, कहीं हाथ नीचे। स्वागत के कड़ी में हम सबों के बीच मधुबनी जिला के विवाह भवन सुमंगलम विवाह भवन में एक हम सब शपथ ली जे कम रहे हमारे आदरणीय मुन्ना चौधरी जी और नीरज राय जी संयुक्त रूप से हमारे बिहार के आन शान श्री आनंद मोहन सिंह जी को सम्मान कर रहे हैं। जोरदार कर्तव्य ध्वनियों से एक बार 15% देखबे ये पढ़ल लिखल नौकरी चाकरी और अपना काम में सक्रिय रहे, बाद बाकी 70-80% के सब काम हुए देखबे। राजपूत के हाल छे मजदूरी करे में, चूंकि जमीन जे जायदाद चले वो तो खा पी के बराबर कर देलके। और वैशाली की धरती पर छोटी ताकत से लवली आनंद ने बड़ी जंगल राज को शिकस्त दिया, और जब जेल में था तो हमारी विरासत छीन के ले आया चेतन आनंद। ये संघर्ष का विरासत, ये संघर्षवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो वो है जो किसी सदन का मेंबर भी नहीं होता, लेकिन उनको आपके ऊपर थोप दिया है। उन पर आज लोगों ऐसे दलालों की जुबान नहीं खुलेगी, दही जम जाएगा, लेकिन आज लोग आनंद मोहन पर उंगली उठाते हैं। साथियों मित्रों, हमने तो उदाहरण पेश किया, हमारे परिवारवाद की कहानी सुनोगे। कोई जिला नहीं है जहाँ कोई ना कोई एमएलए और मंत्री और सांसद आनंद मोहन के स्कूल बिहार पीपुल्स पार्टी से पैदा नहीं। जहाँ कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई जिला परिषद बिहार पीपुल्स पार्टी स्कूल से नहीं हो। आनंद मोहन के परिवारवाद से निकला व्यक्ति झारखंड में भी सत्ता संभाला, और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सत्ता संभाला। आनंद मोहन के परिवारवाद से, इसी मधुबनी से निकला व्यक्ति गोपाल झा पुराड़ी से चुनाव कि नहीं लड़ा। साथियों, ये हमारा परिवारवाद है, यहाँ कोई जात नहीं है। ललन पासवान भी थे, पंकज पासवान भी थे, और कितने का नाम गिनाए। हर जाति हर वर्ग से आनंद मोहन ने सड़क पर से उठा उठा के लोगों को लाया और स्थापित नेता बिहार का बना दिया। आज अगर संजय मयूख एमएलसी तुम बनाने के लिए मजबूर होते हो कोई राष्ट्रीय पार्टी, तो वो देन आनंद मोहन का है। आनंद मोहन के स्कूल से निकला हुआ व्यक्ति, छात्र राजनीति करने वाला आज तुम्हारे सिर पर है। और साथियों मित्रों, मुंह मत खुलवाओ। इसलिए आज ये बातें चल रही है, मेरी चिंता किस बात की है, मैं समाज की बात बाद में करूँगा। मेरी चिंता इस बात की है कि जिस लोकतंत्र, जिस आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी, असीम कुर्बानियाँ दी, जमीनें गंवाई, जेवर गंवाए, उस आज़ादी के बाद आए लोकतंत्र पर चिरकुटों ने कब्जा जमा लिया। आज वहाँ खैली संस्कृति चल रही है। हम जिस गुरु जी के शिष्य हैं उसका नाम जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण ने कभी हम लोगों को समझाया था इसी तरह क्लास में कि जब इंटरनल पार्टियों के अंदर की इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होती है तब तानाशाही देश में आता है। साथियों, आज पार्टियों के अंदर की इंटरनल डेमोक्रेसी समाप्त कर दी गई। दूसरी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के कार्यकर्ता नेता
अपनी पार्टियों की चिंता करें, लेकिन जो बिहार पीपुल्स पार्टी के बलिदान से पैदा हुई समता पार्टी और जेडीयू, उसकी चिंता आनंद मोहन जी, इसलिए कि इसके विलय में, इसको मान्यता दिलाने में तुम्हारी कोई भूमिका थी या नहीं थी, लेकिन आनंद मोहन और बिहार पीपुल्स पार्टी की भूमिका थी। हमारे वोट आज भी आरटीआई लगाओ, चुनाव आयोग जाओ, हमारे वोट समता पार्टी से अधिक थे प्रतिशत मत, और कुछ मत से हम भी कम होने के कारण हमें भी मान्यता नहीं मिल रही थी और समता पार्टी को भी मान्यता नहीं मिल रही थी। ऐसे में नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस, बाकी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी, वीर सिंह पटेल, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सब मेरे पास आए, जया जेटली सब मेरे पास आए थे और जेल पर मीटिंग हुई थी कि बड़े दुश्मन से लड़ना है तो बड़ा हथियार तैयार कर। और फिर बिहार पीपुल्स पार्टी का विलय जब हुआ तो समता पार्टी को प्रांतीय पार्टी की मान्यता मिली, इसलिए हमको इस पर बोलने का अधिकार भी है नैतिक, और इस पर सवाल खड़ा करने का अधिकार भी है। लेकिन जब हम सवाल खड़ा करते हैं, कौन निकलते हैं? दूसरे के मुंह में जवाब नहीं होता, एलसीसीएन छोड़े जाते हैं अपने समाज। चिंता इस बात की है कि कौन एलसीसीएन की तरह ये झाँव करने वाले कौन लोग हैं? आप ही के समाज के लोग। ऐसे सुविधा भोगी लोगों को समझना होगा। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी में की लड़ाई बराबर पर छूट गई तो सुविधा भोगी समाज था, राजे रजवाड़े, उन्होंने साथ छोड़ दिया। साथ किसने दिया? साथ दिया राणा पूंजा के नेतृत्व में आदिवासियों ने, भीलों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने। साथ दिया भामाशाह के नेतृत्व में वैश्यों ने, जिसने अपने खजाने का मुंह खोल दिया। 25 साल तक 25,000 सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके आज़ादी की लड़ाई के लिए जिसने अपने खजाने का मुंह खोला, उस व्यक्ति का नाम भामाशाह। हम भामाशाह की कुर्बानी को भुला नहीं सकते। जो अग्रिम पंक्ति में जो हमारी प्रताप की सेना फकत 15,000 थी, उसमें 1500 पठानों को लेकर बिहार से चलकर शेरशाह सूरी के वंशज हकीम खान सूर गए और उन्होंने नेतृत्व संभाला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप याद कीजिए, न केवल महाराणा प्रताप बल्कि झांसी की रानी का जो तोपची था, शिवाजी का जो तोपची था,